A very good morning, students. How are you? Hope you're doing well, and welcome to the another online classes. As you all know that this class has been, coming after a long period of time, and we are going to start with a new chapter today. That is the chapter number 7, and the name of the chapter, and we are taking from the book Moments. We are going to start with Moments this video, and we'll be looking at chapter number 7. That is the last leaf. ओके चैप्टर नंबर 7 हम देखने जा रहे हैं मोमेंट्स की बुक में से जिसका नाम है द लास्ट लीफ. ठीक है, टुडे वी विल बी ट्राइंग टू go through it, introduction, and also we'll try to finish up 1 or 2 paragraphs, and then we'll continue in the next coming classes. As you all know that we have already completed around 6 chapters in Beehive and 6 chapters here in Moments, and also the online class. Okay, when during the students came for their doubt sessions, we have for few classes we have already completed the chapter 7 also, but it's okay, we'll go through it again. If schools are running according to the online, then we'll go through it again, otherwise we'll continue in the offline in different manner. So yes, now we are going to start with Moments, chapter 7, the last leaf. लास्ट लीफ जो चैप्टर 7 है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. उसमें क्या है, कैसा होता है, क्या हो रहा है, वो चीजें हम देखेंगे. जैसे कि आपको पता है मोमेंट्स की बुक में जितने भी चैप्टर्स है वो सब एक स्टोरी है. ठीक है, वैसे ही एक स्टोरी यहाँ पे बताया गया है. लिखा है इसको ओ हेनरी करके एक राइटर ने इसको लिखा है. ही रोट दिस स्टोरी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी व्हिच टॉक्स अबाउट हाउ अ पर्सन हेल्प्स अदर एंड हाउ a friendship can close that enough. ठीक है, कैसे एक व्यक्ति दूसरे सामने वाले व्यक्ति की हेल्प करता है और एक दोस्ती के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. तो इसके अंदर बिफोर गोइंग टू द चैप्टर लेट मी टेल यू व्हाट ऑल आर द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग. राइट, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसके अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो है मेजर 3 कैरेक्टर्स हैं. 3 कैरेक्टर हैं, 2 दोस्त हैं. ठीक है, 2 दोस्त हैं और उसके अलावा एक जो है हेल्प करने के लिए आता है एक बंदा. ठीक है, तो 3 ऐसे कैरेक्टर है. मेन कैरेक्टर आपका जिनका नाम है सू, SUE, सू एंड जॉन सी. ये 2 कैरेक्टर है, सू एंड जॉन सी, ये 2 कैरेक्टर है. उसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो आगे हाफ चैप्टर होने के बाद उनकी एंट्री होगी. उसके बारे में हम आते वक्त पढ़ेंगे कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. दो लोगों के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम पढ़ेंगे द रीड वाला जो ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं हम. इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेवीली. ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. व्हाई डजंट द लास्ट लीव फॉल. ये ऑटम सीजन है. ऑटम सीजन आपको पता है पतझड़ का जो मौसम होता है, जब सारी पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं, कभी कभार बारिश भी हो जाती है. तो यहाँ पे कहता है कि पतझड़ का मौसम है, ऑटम सीजन है, बहुत तेज हवाएं चल रही है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन. आइवी क्रीपर एक तरह की बेल है. बेल जो आपको पता है दीवारों पे जो ऊपर चढ़ जाती है, तो उनकी सारी पत्तियां जो है वो गिर चुकी है. क्यों? क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है, सूखा मौसम होता है, तो पत्तियां गिर रही हैं. Why doesn't the last leaf fall? मगर एक पत्ती जो उसमें लगी हुई है वो गिर नहीं रही है. वो क्यों नहीं गिर रही है वो स्टोरी में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इतना कॉन्टेक्स्ट तो हमें पता चल ही गया है कि ये ऑटम सीजन है और उसी के साथ एक आइवी क्रीपर भी यानी एक बेल के बारे में भी हम इसमें जरूर पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी द चैप्टर में चलते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. क्या कहते हैं? Sue and John C, 2 young artists, shared a small flat. The flat was on the 3rd story of an old house. सू और जॉन सी जो कि दोस्त हैं और साथ ही साथ यंग आर्टिस्ट यानी जो पेंटर्स वगैरह हैं, वैसे वो एक तरीके से आर्टिस्ट हैं. ठीक है, दे आर आर्टिस्ट एंड शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. उसी के साथ वो एक आर्टिस्ट है और उन्होंने क्या कर रखा है कि एक फ्लैट जो है वो किराए पे ले रखा है, वो एक साथ रहते हैं. The flat was on the 3rd story of an old house. और वो फ्लैट कहाँ पे था? वो 3री मंजिल पे है, पुरानी बिल्डिंग के 3री मंजिल पे है. 2 दोस्त जो कि आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट आपको पता है वो कुछ भी हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं या किसी भी तरीके के आर्टिस्ट हो सकते हैं. वो दोनों दोस्त जो है आर्टिस्ट हैं और उसके साथ एक फ्लैट शेयर करते हैं, यानी एक साथ रूममेट से वो एक साथ रहते हैं. और दूसरी जगह उनका जो फ्लैट है वो क्या है, वो 3री मंजिल पे एक पुरानी बिल्डिंग के 3री मंजिल पे उनका फ्लैट है. John fell very seriously ill in November.
she had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Her friend became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day there was no change in Jonesy's condition. और जोनसी जो उसमें से एक दोस्त है, ठीक है, वो नवंबर का महीना था तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसको क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था। अब वो क्या करती थी कि पूरे दिन भर एक ही बेड पे ऐसे लेटी रहती थी और बाहर देखती रहती थी, है ना। और वो मतलब एक तरीके से उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेड पे लेटे लेटे खिड़की से बाहर देखती रहती थी बस, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकती। सू जो उसकी दोस्त है, ठीक है, सू उसकी जो दोस्त है, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। शी वॉज वेरी वरीड, मतलब बहुत ही ज्यादा डर गई थी वो चिंता में रहती थी कि इसको क्या हो गया है, क्या ये ठीक हो रही है नहीं हो रही है, तो बहुत टेंशन में थी वो, ठीक है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, और वो हमेशा क्या, एक डॉक्टर को बुलाया जाता था। डॉक्टर आता था वहां पे देखने, चेकअप करने आता था। वो डेली आता था, मगर डेली आने के बावजूद भी इसकी जो कंडीशन में, इसके जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। वो चेंज ही नहीं होती, मतलब वो वैसे की वैसे ही थी। वो बीमार थी और ज्यादा बीमार होती थी। One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" The doctor said, "Johnsy seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." एक दिन इतना कुछ हो गया, इतनी सारी दवाइयां देने का कोई असर नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसके दूसरे जो दोस्त है, सू जो उसकी दोस्त है, उसको अलग से बुलाया और उससे कहा, क्या वो कोई किसी प्रॉब्लम में है? कौन? जॉन्सी कुछ ज्यादा सोच रही है क्या? उसको कोई टेंशन है, किसी बात की दिक्कत है उसको? तो सू ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपने ऐसा क्यों पूछा? तो डॉक्टर कहता है कि ये जो जॉन्सी है उसने शायद अपना माइंड ही बना लिया है, या वो ऐसे सोच रही है कि वो सही नहीं होगी। यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो जीना नहीं चाहती, है ना। तो अगर वो जीना ही नहीं चाहती, मतलब उसके माइंड, अगर उसका माइंड ऐसा बन गया है कि वो जीना नहीं चाहती है, तो फिर क्या होगा? आप कितनी भी दवाइयां उसको दे दो, वो ठीक नहीं होगी। ऐसा ही हम कहते हैं ना, जब नॉर्मली जब हमें तबीयत खराब होती है, हमसे सब कहते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने माइंड में बना लिया है कि हम ठीक हो जाएंगे, तो हम दवाइयां जब लेते हैं तो वो असर करती है। अगर हमने मन में ठान लिया कि मैं ठीक नहीं होऊंगा और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ऐसा अगर हम करेंगे तो हम कितनी भी दवाइयां खा लेंगे, कुछ भी असर नहीं करती। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो डॉक्टर कह रहा है कि कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इश्यू है, इसलिए दवाइयां भी काम नहीं कर रही और नहीं करेंगे अगर उन्होंने वो माइंड ऐसा बना रखा है। तो फिर क्या हुआ देखो, Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashion, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind from her illness, she whistled while working. अब सू जो उसकी दोस्त है वो बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इतनी टेंशन में है वो कि ये क्यों ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। अब उसका वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए, यानी बार बार वो यही सोच रही है कि उसकी तबीयत तो खराब है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसका माइंड को थोड़ा हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सू जो है वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है, बातें करती है, वो क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में वो बातें कर रही है, तो अलग अलग तरीके से वो बातें चल रही है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या हो रहा है कि मगर अभी भी जो है जॉन्सी जो है वो बातों पे कोई मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो पलट के रिप्लाई नहीं कर रही, वो सिर्फ पड़ी हुई अपने बेड पे लेटी हुई है और वो बाहर देखे जा रही है, ठीक है। उस चीज को वापस से हटाने के लिए सू क्या करती है, उसका जो ड्राइंग बोर्ड है, जैसे कि हमने पहले देख लिया कि वो एक आर्टिस्ट थी, है ना, तो वो आर्टिस्ट थी तो वो ड्राइंग बोर्ड लेके वो जॉन्सी के कमरे में आके बैठ जाती है और ड्राइंग करने लगती है। और ड्राइंग करते समय विस्लिंग करने लगती है, सीटी बजाने लगती है, ताकि उसका ध्यान जो है वहां से हटे। मतलब वो लेटे लेटे सिर्फ वही सोच रही कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है, बस वही सोची, तो वो ध्यान हटाने के लिए ड्राइंग करते समय विस्लिंग यानी सीटी भी मार रही है ताकि वो उसका ध्यान हटे वहां से। Suddenly she heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy continue backwards, counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creepers were shedding its leaves. अब क्या हुआ कि
जब वो पेंटिंग कर रही थी तो उसने सुना कि जॉन्सी जो है वो बीच बीच में कुछ बोल रही है, कुछ बड़बड़ा रही है। तो सू ने सोचा ये क्या बोल रही है, तो पास में जाके सुना तो वो क्या कर रही थी, उल्टी काउंटिंग, एंटी क्लॉक काउंटिंग कर रही थी, या आप कह सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है वो बैकवर्ड्स काउंट कर रही थी। क्या, जैसे स्टार्ट किया था क्या उसने 12, फिर उसका 11, 10, 9, 8, ऐसे वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। तो उसने सोचा कि ये बैकवर्ड क्यों काउंट कर रही है। तो बाहर क्या देखा उन्होंने, उनकी खिड़की के बाहर जो था, खिड़की के बाहर एक नेक्स्ट दीवार पे, खिड़की के सामने जो दीवार थी उस दीवार पे क्या हो रहा था, एक आईवी क्रीपर। आईवी क्रीपर मतलब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया एक तरीके की बेल है, वो बेल जो है वो दीवार पे से चढ़ के जा रही थी। और वो देख कर, क्योंकि मैंने पहले, पतझड़ का मौसम है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो उसके पत्ते गिर रहे हैं, राइट। और जॉन्सी क्या कर रही है, वहां पे बेड पे लेटे लेटे वो सिर्फ उन पत्तों को, गिरते पत्तों को देख रही है। जैसे आज एक गिर गया तो 12 बच गए, 12 के बाद एक और गिर गया, फिर 11 बच गया। ऐसे एक एक पत्ता गिरता जा रहा था, वो काउंट करते जा रही है कि कितने कितने बच रहे हैं, ठीक है, वो कर रही है वहां पे। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क्ड। 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said she, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for last 3 days. अब सू पूछ रही है जॉन्सी से कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्या उल्टी गिनती गिन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो सडनली जॉन्सी कहती है कि अब यहाँ पे सिर्फ 6 बच गए हैं। क्या, 6 रह गए, 6 पत्ते रह गए, फिर 5 रह गए। तो जॉन्सी कहती है कि अब जो है वो बहुत जल्दी गिर रहे हैं। कल 3 दिन पहले जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, 3 दिन पहले वहां पे कितने पत्ते थे, 100 लीव्स थे, यानी 100 पत्ते थे वहां पे, अब मगर 5 रह गए हैं। तो ऐसा कहती है। तो सू कहती है ये तो ऑटम सीजन है, पत्ते तो गिरेंगे, है ना। तो जॉन्सी कहती है जब पूरे पत्ते गिर जाएंगे, जब एक भी पत्ता नहीं रहेगा, जो लास्ट पत्ता वो गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है। तो जॉन्सी ने अपना माइंड कैसे कर दिया कि वो पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। अब ऐसा कहते ही जो सू है वो बहुत ज्यादा डर गई। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old leaves, ivy leaves, to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब सू कहती बेवकूफ जैसी बातें कर दो, इस पत्ते का तुम्हारे मरने से क्या मतलब है, डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी। John did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll sleep forever. और फिर क्या होता है कि जॉन्सी, जो सू है वो बहुत डर गई। सू जाके किचन से क्या लेके आती है, एक बॉल, सूप का एक बॉल लेके आती है और उसको देती है सूप, ठीक है। मगर जॉन्सी जो है वो रेडी नहीं है। जॉन्सी कहती मेरे को कोई सूप वूप नहीं चाहिए, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे को सूप नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ, अब सिर्फ 4 पत्ते रह गए, मैं सिर्फ पत्ते देखना चाहती हूँ। और जैसे ही वो पत्ते गिर जाएंगे, लास्ट पत्ता मैं देखना चाहती हूँ, जैसे ही गिर जाएंगे मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। फिर क्या होता है, Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear," she begged. Johnson promised not to look out of the window while I paint. अब वो जैसे वो पेंटिंग कर रही थी वहां पे बैठ के, तो पेंटिंग करते समय, अब पेंटिंग करने के लिए क्या है, अपना ड्राइंग बोर्ड वगैरह, तो पेंटिंग करते समय वो कहती है कि मैं कर्टन तो बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, मगर जब मैं पेंटिंग कर रही तुम बाहर मत देखो, प्लीज बाहर मत देखो, है ना। All right, said John, so finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves. ठीक है। उसके बाद जॉन सी कहती ठीक है तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग खत्म करो, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट लीफ जो उसमें लगा हुआ है वो देखना है, वो गिरते ही मैं सो जाऊंगी हमेशा के लिए। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, जैसे वो पत्ता थक चुका है वैसे जैसे ही वो गिरेगा मैं भी मेरे को पीसफुली, शांतिपूर्वक मुझे जाने दो, ठीक है। Sue said, I have to paint an old miner. I will call Berman up to my model. Sue rushed down. Berman lived on the ground floor. और फिर वो क्या कहती है, मुझे एक ओल्ड माइनर, एक मजदूर की फोटो बनानी है। क्यों बनानी, ताकि उसको बेच सके और उनके लिए कुछ पैसा कमा सके। तो ओल्ड मजदूर की फोटो बनानी है। मैं जाके बर्मैन एक और आर्टिस्ट है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, ग्राउंड फ्लोर में रहता है, ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर में रहता है। तो मैं उसको बुला के लाती हूँ, उसको देख के मैं फोटो बनाऊंगी, ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ करके ये बोल के सू जो है वो ग्राउंड फ्लोर में
चले गई। किसको बुलाने गई है? बर्मैन को। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 कैरेक्टर है, कौन कौन? सू, जॉन-सी और बर्मैन, ठीक है। उसमें से सू जो है बिल्कुल सही है, जॉन-सी की तबीयत खराब है और बर्मैन एक और आर्टिस्ट है जिसके बारे में हम जो है कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम वहां पे पढ़ेंगे। नाउ अभी क्या हुआ, जॉन-सी की तबीयत खराब है और वो बाहर एक पत्ते, एक बेल को देख के कह रही थी जब उसका लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मैं सो जाऊंगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, मर जाऊंगे, ठीक है। और जो सू है वो उसकी दोस्त है, पक्की दोस्त है, वो हेल्प करना चाहती है मगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो हेल्प कैसे करे इसकी, ठीक है। वो बहुत सारी कोशिश करती है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उससे बातें करने की कोशिश कर रही है, उसको क्लॉथ और फैशन के बारे में बात कर रही है, उसके सामने बैठ के पेंटिंग बना रही है, विस्लिंग कर रही है, उससे बातें कर रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है मगर वो अभी तक सक्सेस नहीं हो रही। तो हम आगे के उसमें देखेंगे कैसे बर्मैन उनकी हेल्प करता है, कैसे वो आता है और वो क्या कर रहा है, कौन है वो, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो ये चैप्टर आगे भी कंटिन्यू आप पढ़ सकते हैं, आज पूरा कंप्लीट करना चाहे तो छोटी सी स्टोरी है मगर आप पढ़ सकते हैं, मगर कल की वीडियो में हम ये लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टडी वेल। वी नो दैट देयर आर सम कंफ्यूजन बट कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपकी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट आप करिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे एक बार कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, कंप्लीट योर वर्क्स एंड डू एज यू नो, डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अराउंड यू। जहां भी आप बाहर जाते हैं या तो किसी से मिलते हैं तो आपको पता है सिचुएशन, तो आप उस हिसाब से अपने आप को कंट्रोल रखें, ठीक है। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।